स्वागत करते हैं। वो आए कन्नौज में, यहाँ खुशबूदार फूल खिलेगा, अखिलेश आए चाहे कोई आए। देश और कन्नौज की जनता जाग चुकी है। कन्नौज में राजनीतिक पारा अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के बाद अब 7वें आसमान में पहुंच गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य आने वाले हैं, उनकी जनसभा लगी हुई है। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का नाम हटाकर एक बार फिर कन्नौज से चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया था, तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट भी कर लिया। क्योंकि बीच में ये हो रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता थे, जो यहाँ के लोग थे, वो मांग कर रहे थे अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट भी किया है कि कन्नौज में अब क्रांति होगी। कन्नौज में भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ है, इसी जगह जनसभा स्थल होगी, उनसे ही बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि अब कन्नौज में क्रांति होगी, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने अगर बोल दिया कन्नौज में क्रांति होगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे लड़ने के लिए तैयार है, उनके खिलाफ ही हम लोग लड़े हैं। हम तो स्वागत करते हैं। वो आए कन्नौज में आके देखे, अपनी जमीनी हकीकत को ढूंढे। उनके पास में कन्नौज में बचा क्या है? यम भाई के अलावा उनके पास में क्या है? मुसलमान है, उनके पास में यादव है। पिछला चुनाव जो उन्होंने लड़ा था, बसपा उनके साथ में थी। आज बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ में नहीं है, उनके पास में कुछ नहीं बचा है। वो सिर्फ मरगला रहे हैं। वो मुझको लगता है वो लड़ भी नहीं पाएंगे। अभी एक दो दिन का अपना नामांकन वापस लेना। आज नामांकन कर रहे हैं, 2 दिन पहले तेज प्रताप का नाम आ गया, फिर अपना नाम कर लिया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? यही बात की समाजवादी पार्टी है, कभी उसकी काटी, कभी इसको दी। अब जहाँ कन्नौज की सीट पे भी संशय है, कन्नौज की सीट पे भी यही नहीं समझ में आ रहा, लड़ेगा को। आज भी कन्नौज की जनता कह रही है, पता नहीं भैया क्या होगा, पता नहीं। नामांकन करेंगे, उसके बाद में ये क्या करें? तेज प्रताप को लड़ा दें या खुद लड़ा दें या किसी दूसरे को लड़ा दें। उनको लड़ाना सेपई परिवार से, सेपई परिवार के अलावा वो किसी को चाहते नहीं है भाई। कन्नौज में क्या कोई एक लोग यादव नहीं था? क्या मुस्लिम समाज का कोई भी ऐसा नहीं था जो समाजवादी पार्टी चुनाव में जीतता? आज जनसभा किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? हमारी लोगों की जबरदस्त तैयारी है। थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाई पड़ेगी, कन्नौज को एक नया संदेश जाएगा। कुछ लोगों से बात करते थे जो समाजवादी पार्टी से कभी नाता रहता था। दिनेश कटियार हमारे साथ में है, उनसे दिनेश यादव हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। किस तरह से चुनाव देख रहे हैं? अखिलेश यादव खुद आ रहे हैं, कभी ये करीबी रहते, आज भाजपा का दामन थाम लिया, क्या कहेंगे? ये देखो कन्नौज है, यहाँ खुशबूदार फूल खिलेगा, अखिलेश आए चाहे कोई आए, यहाँ किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशबूदार तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है सुब्रत पाठक को बहुत बड़े बहुमत से सांसद बनाने का, उसमें कोई दो राय नहीं। अरे अखिलेश आएंगे या कोई भी आएगा, वोट ही से तो सांसद बनेंगे। वोट कहाँ है? वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ चुका है। चाहे जातीय आंकड़े से देख लीजिए, चाहे फील्ड में उतर के देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के हिसाब से देख लीजिए, चाहे विकास के नाम देख लीजिए। वोट तो मोदी के नाम से बढ़ता है। सब कुछ तो मोदी ने दिया है, क्या नहीं मोदी ने दिया है? आवास मोदी दिया, राशन मोदी दे रहे, आयुष्मान कार्ड मोदी दे रहे, और शौचालय मोदी दे रहे, चाहे किसान सम्मान निधि मोदी दे रहे, हर जगह तो खाना मोदी दे रहे, तो वोट किसको देंगे? तो किस तरह से प्रभावित हुए जब अभी तक सपा में थे, अब यहाँ पर हैं, तो क्या चीज प्रभावित? देश हित में भारतीय जनता पार्टी हमारे कभी सपा के बहुत करीबी रहे थे, वो भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली है। क्या रहा बीच में, तो क्या नाराजगी रही, किस तरह से आना हुआ और क्या सोच रही? अब अखिलेश खुद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक शब्द बोला है कि कन्नौज में क्रांति होगी, तो इसको कैसे लेते हैं? देखिए, वो नाराजगी की बातें सब पुरानी हो गई है। अब हमारा घर भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। और मेरा ये मानना भी है कि अब देश और कन्नौज की जनता जाग चुकी है। लोग पहचान चुके हैं देश हित में, राष्ट्र हित में कौन कार्य कर रहा है, सनातन के लिए कौन काम कर रहा है। अब कोई भी लड़ने आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। अच्छा, क्या रहा ऐसा कि आपको छोड़ना पड़ा? मन में क्या आया? समाजवादी पार्टी में किसको सम्मान मिलता है? वहाँ सिर्फ कुछ विशेष जात के लोगों को ही सम्मान दिया जाता है, या कुछ विशेष लोगों को। हमने उस पार्टी में 25 साल काम किया है। जब हमारे जैसे लोगों को वो पहचान नहीं पाए हैं, सम्मान की बात रही, बात करना बंद कर दिया, उस दल में रहने से क्या फायदा है? अभी कुछ लोग और आ सकते हैं क्या? तमाम लोग आएंगे, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, दिखाई वहाँ पड़ेंगे, वोट यहाँ करेंगे। सपा के लोग, तमाम ऐसे लोग। आप क्या कहेंगे? क्रांति होगी? अखिलेश यादव ने बोला है। उन्होंने हमेशा मारकाट की बात की, उन्होंने उत्तर प्रदेश में खून बहाया है, और क्या इससे ज्यादा क्रांति चाहिए? क्रांति तो कन्नौज की जनता लिखने वाली है अखिलेश यादव को भारी मतों से हराकर, क्योंकि 2019 के चुनाव में उनकी पत्नी को
यहाँ से चुनाव हराकर इसी कन्नौज की जनता ने भेजा था, और इस चुनाव में भी इतिहास लिखने जा रही है कन्नौज की जनता, और वो इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जब सुब्रत पाठक दूसरी बार सांसद बनकर कन्नौज में आएंगे। तेज प्रताप आते हैं, अखिलेश आ गए, किसकी टक्कर होगी? तेज प्रताप तो कहीं उनकी तो जमानत जब्त होने वाली थी, तभी तो अखिलेश ने अपना नाम रखा। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा जाके भैया तेज प्रताप की जमानत जब्त हो रही है, तभी उन्हें लाया गया, तभी अखिलेश आ रहे हैं कि हो सकता है हमारी जमानत बच जाए, समाजवादी पार्टी का कुछ वर्चस्व बचा रहे। लेकिन इसी चुनाव के साथ समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और भी भाजपा के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव अब चुनाव लड़ रहे हैं, खुद मैदान में आ गए हैं, बहुत असमंजस रहा, बहुत समय लगाया, तो क्यों ऐसा उठा पटक रहा, क्या मानना है? ये इलेक्शन सुब्रत पाठक जी हमारे सांसद जी उसी दिन जीत गए थे जिस वक्त अखिलेश यादव ने मना किया कन्नौज जाने के लिए। उस वक्त इलेक्शन हो चुका था, दोबारा टिकट करके अपने उधर के उसके बाद में फिर वापस आना, तो इसका मतलब चुनाव पहले ही हार चुके हैं। इनकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, ये पहले ही डरे हुए हैं, और चुनाव लगभग पूरा हो चुका है। फाइट मान रहे हैं हम इनको फाइट में लाते ही नहीं है, जो परिस्थितियां इनकी हैं वो साफ दिखाई दे रही है। जिस आदमी को प्रत्याशी डिक्लेयर करने में आज आखिरी दिन आके प्रत्याशी डिक्लेयर करें, उस पार्टी का क्या सत्य बचाए ये आपको अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अपनी जीत के लिए अस्वस्थ है। हम थोड़ा सा जनसभा का नजारा भी दिखा देते हैं। केशव मौर्य की थोड़ी देर में यहाँ पर जनसभा होगी, कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं। आज ही सुब्रत पाठक भी नामांकन भरेंगे और आज ही अखिलेश यादव भी नामांकन भरेंगे, जिनका समय निर्धारित होगा 12 बजे वो अपने पार्टी कार्यालय में आ जाएंगे और 1 बजे वो लोग कलेक्टर परिषद जाके वो लोग नामांकन भरेंगे। तो हम पूरा जनसभा स्थल का आपको पूरा दिखा रहे हैं कि यहीं से ही जनसभा होगी केशव मौर्य की, और यहीं से ही वो आज हुंकार भरेंगे। अमित मिश्रा, TV9 भारद्वाज, कन्नौज।